खुश आमदीद। इन दिनों जबकि हालात अच्छे न थे, अम्मा ने हम बच्चों की खातिर मकान का बालाई हिस्सा किराए पर उठा दिया। इतनी कलील आमदनी में घर का गुजारा कैसे चलता, ताहम जू तू करके मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और मुलाजमत की तलाश में सरगर्दा हो गई। अब गुजारे का तमाम इन्हिसार मेरी हिम्मत पर था। इन दिनों मेरा मामूल था कि पड़ोस से रोज अखबार मंगवाती और जरूरत है इश्तेहार देखती, जहां कहीं मुलाजमत के लिए आसामी खाली होती, दरख्वास्त दे देती थी। एक साल यूं ही निकल गया। मैं दरख्वास्तें दे देकर तंग आ गई। कहीं मुलाजमत ना मिली। सोचती थी शायद किस्मत में रोजगार लिखा ही नहीं। कभी जी छोड़कर बैठ जाती। फाके डराते तो फिर घर से निकल पड़ती। फारिग वक्त में ट्यूशन पढ़ाती। अम्मा सिलाई करती थी। बाकी बहन भाई पढ़ने वाले थे और हम घर में कल 6 अफराद थे। मैं घर का सहारा बनने की फिक्र में घूर रही थी। अखबार में मुलाजमत के लिए इश्तेहार देखना अब भी मेरा मामूल था। एक बार निहायत ही मायूसी के आलम में अखबार देख रही थी कि एक इश्तेहार पर नजर पड़ गई। मुलाजमत हसब मंशा थी और हमारे शहर में थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए कंपनी ने अपने हेड ऑफिस इस्लामाबाद बुलाया था। हमारे शहर से इस्लामाबाद 12 घंटे बस का सफर था, जबकि किराया भी मेरे पास नहीं था। किराए का मसला तो किसी से कर्ज लेकर हल किया जा सकता था। असल मसला अम्मा जान से इजाजत का था। वो मुझे दूसरे शहर किसी तौर अकेले जाने न देती और मेरे साथ कोई जाने वाला भी न था। फिर वहां रहाइश का मसला भी था। एक रात इस्लामाबाद में रुकना पड़ता। कहाँ ठहरती? वहां कोई रिश्तेदार न था। अकेली लड़की होटल में भी नहीं ठहर सकती थी। जब मैंने अम्मा जान को बताया कि मुलाजमत में काफी मुराद है, तनख्वाह भी अच्छी है, तो उन्होंने जवाब दिया, पहले जो इतनी जगह तुमने इंटरव्यू दिए हैं, क्या वहां कामयाब हुई हो? जो अब उम्मीदें बांध ली हैं, वो भी दूसरे शहर इंटरव्यू देने जा रही हो। मैं हरगज इजाजत ना दूंगी कि अकेली इस्लामाबाद जाओ। माँ अब दुआ देकर रवाना करेंगी और इजाजत देंगी तो मेरी कामयाबी यकीनी है। खुदा जाने क्यों इस बार मुझे ये यकीन हो चला था कि ये मुलाजमत जरूर हासिल कर लूंगी, बशर्त ये कि वक्त पर इंटरव्यू देने पहुंच जा। मैं हरगज तुमको इजाजत ना दूंगी। दुआ तो तब देकर रुखसत करूंगी कि जब इजाजत दूंगी। माँ का फैसला कती था और अब उनसे मजीद बहस करना बेकार था। मैं गूंगों की कैफियत में उदास बैठी थी। इसी वक्त मेरी सहेली फरा आ गई। इसे भी मुलाजमत की तलाश थी, ताहम इसके हालात इतने बुरे नहीं थे। इसके हाथ में अखबार का तराशा भी था। मुझे इसने इश्तेहार दिखाकर कहा, है नादिर मौका है, बड़ी अच्छी तनख्वाह है और मुराद भी खूब है, किस्मत आजमाई करनी चाहिए। अम्मा मगर इजाजत नहीं देंगी फरा। मैंने मुंह लटका कर कहा, मुझे तो इजाजत मिल जाएगी। मैं तेरी अम्मा को मिला लेती हूँ। वहाँ मेरी खाला का घर है, रात को वहाँ रह लेंगे। ठहरने का कोई मसला नहीं है। इंटरव्यू दे आते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं हैं, तो इसकी फिक्र मत कर, वो मैं तुमको दे दूंगी। उसने ढारस बंधाई तो मुझको उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। मैंने हामी भरी तो वो मेरी वालिदा के पास पहुंची। आई ने फरा को भी इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी माँ जरा सख्त किस्म की खातून थी। फरा तो मायूस होकर चली गई, मगर मेरे दिल में खलबली मचा गई कि जाना जरूर है, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। किराए का मसला भी वही हल करने पर तैयार थी। रात भर सो ना सकी, नींद ना आ रही थी। क्या करती? जाने क्यों यकीन सा था कि जाने पर कामयाबी होगी। शायद इसमें कुछ हिकमत हो। अगले दिन वो मुझे फायजा के घर मिली। फायजा मैट्रिक की तालबा थी और वो मुझसे ट्यूशन पढ़ती थी और हमारे पड़ोस में रहती थी। फरा बोली, मैं तो जा रही हूँ, तुमने चलना है तो बता दो, क्योंकि कल रात हमने 8 बजे रवाना होना है। मैं तुम्हारा टिकट ले रखूंगी। मैंने बेइख्तियार कह दिया, ले लेना टिकट। अम्मा को मैं किसी तरह मिला लूंगी। मैं ये चांस खोना नहीं चाहती। अगले दिन दोपहर तक खामोशी रही। शाम 7 बजे घर से निकलना था। ये वक्त सख्त अजियत में गुजरा। जहन की सुई इसी सोच पर अटक गई कि इस्लामाबाद इंटरव्यू देने हर सूरत जाना है। 6 बजे कलम का गज उठाया और कुछ समझ में ना आया। एक रुका, अम्मा के नाम लिखा। प्यारी अम्मा, मुझे यकीन है कि ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। अच्छी तनख्वाह, घर के किराया, पक एंड ड्रॉप, गैर मुल्की एजेंसी है। इनके पास बेहिसाब फंड्स होते हैं। फलाह व बहबूद के काम करने वालों का प्रोजेक्ट है। मुराद भी ज्यादा है। खुदारा नाराज ना हो ना, बल्कि मुझे दुआएं देना। फरा भी मेरे साथ जा रही है।
हमारे इलाके से उनको 4 लेडी वर्कर्स की जरूरत है। मैं अकेली नहीं हूँ, फिक्र ना करना। परसों वापस आ जाऊंगी, आपकी बेटी है। फराह के घर पहुंचकर मैंने ये रुका इसके भाई को दिया और इससे कहा कि जब बस पिंडी के लिए रवाना हो जाए तो तुम ये रुका मेरी वालिदा को दे देना। बेशक मैं अम्मा की इजाजत के बगैर रवाना हो रही हूँ। अम्मा नाराज भी होंगी, मगर मुझे पता था कि एक नेक मकसद से जा रही हूँ। जब इंटरव्यू देकर आ जाऊंगी तो माँ गिले से लगा ही लेगी। 7 बजे हमको बस के अड्डे जाना था। फराह ने मेरा और अपना टिकट पहले से मंगवा लिया था। हम ठीक टाइम पर घर से निकले और लारी अड्डे पहुंचे। फराह का भाई हमको छोड़ने आया था। मैंने अम्मा से सिर्फ फराह के घर जाने की इजाजत ली थी, लिहाजा एक कपड़ों का जोड़ा तक साथ ना लिया था। सोचा अपनी सहेली से एक जोड़ा मांग लूंगी। अगर बैग तैयार करती तो वालिदा जरूर सवाल करती कि फराह के घर ये बैग क्यों ले जा रही हो। हम बस में सवार हो गए। जो ही बस चलने लगी, इसी वक्त मेरी सहेली का दूसरा भाई दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, बाजी फराह घर चली, अब्बा जान की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनको अस्पताल ले गए हैं। वो घबराकर सीट से उठ खड़ी हुई, कहने लगी, तुम अकेली ही चली जाओ, ये लो टिकट और ये पता है मेरी खाला के घर का, मैं अभी उनको फोन कर देती हूँ, तुमको वहां कोई तकलीफ ना होगी, उनके घर को अपना घर समझना। फराह मैं अकेली नहीं जाऊंगी, ये कहकर बस से उतरने लगी। उसने तभी मुझको डांट दिया, कहा, बेवकूफ, तुम जाओ, रात में अकेली बस में मर नहीं जाओगी। बस मुसाफिरों से भरी हुई है, सभी इस्लामाबाद उतरेंगे और ये सब हमारे ही शहर के लोग हैं। सुबह 7 बजे लारी से उतरते ही इस नंबर पर फोन करना और खाला तुमको पता समझा देंगी या वो खुद तुमको लेने आ जाएंगी। गरज फराह ने इस कदर तसल्ली दी कि मैं मजबूर हो गई। उसने मुझे टिकट के अलावा कागज के पुर्जे पर पता भी लिख कर दिया जो बकौल उसकी खाला का था। जल्दी में यह गलती जरूर हुई कि मैंने इससे सफर खर्च के लिए रकम नहीं ली। अलबत्ता मेरे पास 300 रुपए थे, जबकि वापसी का टिकट भी लेना था। फराह लारी से उतरकर घर चली गई और लारी हमारे शहर से पिंडी के लिए रवाना हो गई, जहां हमको फैज आबाद उतरना था। जो खत अम्मा के नाम मैंने लिखा था वो उनको मिल गया। अम्मा सिवाय सब्र क्या कर सकती थी। फराह ने खुद जाकर उनको तसल्ली दी कि मैंने इस्लामाबाद वाली अपनी खाला को फोन कर दिया है, बस का नंबर भी लिखवा दिया है, इसको कोई परेशानी ना होगी। अब हाल सुनिए मेरा क्या हुआ और खुदा को क्या मंजूर था। मुसाफिर बस में तमाम रात जागती रही। सुबह 7 बजे हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे। लारी अड्डे उतरकर मैंने लेडीज बाथ जाकर हाथ मुंह धोया और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रात भर सफर की बेआरामी ने सोने न दिया और अब बेख्वाबी से आंखों के गिर्द हल्के नमूदार हो चुके थे। बहरहाल मुंह पर पानी के छींटे मारे और सोचा कि यहीं अड्डे पर ही चाय की पियाली पी लूं तो अखबार में दिए हुए पते पर वो दफ्तर तलाश करूंगी जिसमें आज दोपहर 2 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। जब चाय पीकर पैसे देने को पर्स खोला तभी हैरत की इंतहा ना रही कि पर्स में से वो 300 रुपए और फराह की खाला के घर के पते वाला पुर्जा गायब था। ये रकम इसी पुर्जे में लपेट कर फराह ने मुझे वापसी की टिकट के लिए दी थी। खुदा जाने ये रकम कब और किसने दौरान सफर निकाल ली थी। रात के किसी पहर जरा देर को मेरी आंख लग गई, शायद ये मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठी किसी औरत की कारस्तानी हो। चलती बस में नींद की झपकियां तो आती ही हैं। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी न थे कि मैं कहीं फोन करूं। मैं अब लारी अड्डे पर खड़ी कशमकश में गिरफ्तार थी। पर्स में 2-4 सिक्के पड़े थे, चाय वाले को दिए और अब खाली जेब रिक्शा पर कैसे इस्लामाबाद पहुंचूं और इंटरव्यू के लिए दफ्तर ढूंढूं। मैंने इंटरव्यू का इरादा तर्क कर दिया। यही फिक्र कि वापस अपने शहर जाऊं तो कैसे, बगैर टिकट बस में चढ़ूं। कुछ देर तक अड्डे पर खड़ी यही सोचती रह गई। अचानक महसूस हुआ कि अड्डे पर खड़े कुछ उबाश लोगों की निगाहों ने मेरी परेशानी को महसूस कर लिया है। आफियत इसी में जानी के फौरन इस लारी में सवार हो जाऊं जो इस वक्त मेरे शहर की तरफ जाने को तैयार खड़ी है। मैंने अपना खाली पर्स संभाला, बस में सवार हो गई और एक औरत के बराबर वाली खाली नशिस्त पर बैठ गई। अब दिल धक धक कर रहा था। अपनी बेइज्जती के ख्याल से पसीना आ रहा था। अचानक कंडक्टर ने मुसाफिरों के टिकट चेक करने शुरू कर दिए। जब वो मेरे पास आया, मैं बुर्का में कांप रही थी, पसीने से शराबूर थी। उसने टिकट मांगा, मैं चुप रही। वो समझा मैं पर्स से टिकट निकाल रही हूँ, आगे वाली सीटों की तरफ चला गया।
पिछली सीटों से होकर वो फिर मेरी जानिब पलटा। बीबी टिकट दिखो। मैं चुप रही। इसने दोबारा यही जुमला दोहराया। मैंने चुप साध ली थी। ये सवारी तो बहरी है, शायद या फिर गूंगी है। मुसाफिर चुप थे। अब मेरा चुप रहना मुमकिन ना रहा। भाई, मैंने टिकट नहीं लिया, किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए हैं। पैसे नहीं थे तो बस में चली क्यों? उस्ताद जी, इसने ड्राइवर को पुकारा। बस रोको, इस लेडी को उतारना है। ड्राइवर ने बस रोक दी। बीबी टिकट बनवाओ अब फिर उतर जाओ। आंसू बुरका के अंदर मेरे निकाब को भिगोने लगे। मैं आपको टिकट के पैसे अपने शहर पहुंचकर दे दूंगी, मैंने इल्तिजा की। तमाम मुसाफिर मेरी जानिब मुतवज्जे हो गए और ड्राइवर के रहा था। अब तुम शहर कहाँ जाओगी? दीरुल अमान जाओगी? अरे ये लड़की घर से भागी हुई लगती है। इतनी एहानत मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। आज पता चला बेबसी, गुर्बत, मुफलिसी क्या होती है। आज माँ की बात याद आ रही थी कि अकेली सफर पर मत निकल। दिल कह रहा था, यह सच है कि माँ की दुआ असर रखती है। जिस काम में माँ की रजामंदी शामिल हाल ना हो, इसमें बच्चों को कामयाबी नहीं मिलती। उतर जा माई, कंडक्टर ने कहा। हमारा वक्त मत जाए कर। तब सारी बस में एक शख्स को एहसास हुआ, अरे मियाँ क्यों इस कदर बदतमीजी से पेश आ रहे हो सकता है वाकई उनकी रकम गिर गई हो। आपकी कुछ लगती है तो अब टिकट के पैसे दे दे। हिमायत करने वाले शख्स को गुस्सा आ गया। कहने लगा, वतन की लड़कियां और ख्वातीन हमारी बहन लगती हैं। कुछ सोच कर बात किया करो और ये लो टिकट के पैसे। इसके बाद अगर बदतमीजी से बात की तो ठीक ना होगा। अच्छा साहिब ठीक है, लाओ पैसे। हमको टिकट से मतलब है, आगे बस के मालिक को भी तो हिसाब देना होता है। रकम मिलते ही कंडक्टर की जुबान बंद हो गई और बस चल पड़ी। मेरे चेहरे पर निकाब था। आंखों से इस शख्स के लिए शुक्रगुजारी के आंसू गिर रहे थे जो आगे बैठा था और मैं उसकी सूरत भी नहीं देख सकती थी। तमाम रास्ते मुझे अपनी एहानत का शदीद एहसास होता रहा। इसके साथ ही मैं इस मुसाफिर का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने मुझे मजीद जलील होने से बचा लिया था, लेकिन वो शख्स मुझे नजर ना आ सका। यहाँ तक कि बस मुकर्रर वक्त पर मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। लोग बस से उतर गए। वो फरिश्ता सिफत शख्स भी उनके साथ उतर गया। शायद इसे शुक्रिया की जरूरत ना थी। इसकी नेकी हमारे काम आई तो सही, लेकिन इससे भी ज्यादा खुद इसके काम आई होगी, क्योंकि इसको शुक्रिया की तलब ना थी और ना ही इसको अपनी पहचान कराने की चाहत थी। मैं जरूर चाहती थी कि वो जाने से कबल मुझसे बात कर ले ताकि मैं उसकी रकम घर जाकर इसको वापस कर सकूं, लेकिन वो बस से उतरते ही भीड़ में गुम हो गया और मैं इसको पुकार भी ना सकी। थके थके कदमों जब घर लौटी, माँ ने आड़े हाथों लिया, लेकिन सिवाय उनके पांव छूकर मुआफी मांगने के और क्या कर सकती थी। मैंने इतना जरूर कहा कि माँ तुमने मुझे दुआ जरूर दी होगी, क्योंकि तुम्हारी दुआओं ने इस सफर में मेरी इज्जत रख ली और मैं खैरियत से घर पहुंच गई हूँ, वरना खुदा जाने मेरे साथ क्या हो जाता। नाजरीन, आज के लिए बस यहीं तक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।